आप सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर का वचन से बांटने के लिए पहला समूएल उसका पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में से मैं बात करना चाहता हूँ। और आज का हमारा जो विषय होगा प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ये पहला समूएल और दूसरा समूएल ये हमारे बाइबल में ये दो पुस्तकों का नाम से हम देखते हैं, पर मूल भाषा जो पुराना नियम लिखा है वो इब्रानी भाषा में लिखा है। उस इब्रानी भाषा में ये दोनों पुस्तकें एक ही पुस्तक है, समूएल नाम का एक ही पुस्तक है। पर जब इसको यूनानी भाषा में या ग्रीक लैंग्वेज में इसको अनुवाद किया गया है, इन पुस्तकों को पहला समूएल और दूसरा समूएल इस प्रकार दो पुस्तक बना दिया गया है। तो मूल रूप से ये दोनों पुस्तकें एक ही पुस्तक है। इसका लेखक कौन है इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। समूएल निश्चित रूप से नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अब अधिकांश भाग जो घूम रखा है वो समूएल के मृत्यु के बाद का भाग भी है। हो सकता है कि इसका शुरुआत समूएल ने किया हो, फिर नादान या गाद किसी जो समूएल के बाद के जो भविष्यवक्ता हैं उन्होंने इसको नबी है उन्होंने इसको पूरा किया हो, या तीसरा कोई व्यक्ति इसको लिखा हो, ये भी पता नहीं है। पर ये जो पहला अध्याय जो है वो समूएल का परिवार के कहानी से आरंभ होता है। बाइबल लिखने वाला मनुष्य कौन है वो ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, पर हम सबको इस बात को पता है कि इसका पीछे कार्य करने वाला हाथ परमेश्वर का है। परमेश्वर के जनों को परमेश्वर ने जो जो लिखने के लिए बोला मनुष्य ने वो लिखा है। बाद में परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को चुना, उन्हें अभिषेक किया, उन्होंने बाइबल के अलग अलग पुस्तकों को चुन चुन करके एक पुस्तक के रूप में हमारे हाथों में दिया है। और ऐसा एक पुस्तक के रूप में ये बाइबल हमारे हाथों में आने के लिए बहुत सारे लोगों को अपने जीवन गंवाना पड़ा, बहुत सारे लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ी। तो इसलिए जब भी बाइबल आप अपने हाथों में लेते हैं या बाइबल के बारे में आप सुनते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं बाइबल को, इसको हल्के में ना लें, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमारे हाथों में इसलिए दिया है कि हम इसको पढ़ें, हम इसको समझें, हम इसको दूसरों को बताएं। उन पुराने लोगों ने अपना कार्य को पूरा किया और हमारे हाथों में दिया है, और ये बाइबल हमें और लोगों के हाथों में देना है। हालेलुया। गिडियन जैसे संस्थाओं के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो बाइबलों को छाप करके फ्री में लोगों के हाथों में दे देते हैं, राइट। तो ऐसे बाइबल लोगों को देने का जो कार्य है उसमें हम आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। खैर, मैं आज के विषय में आना चाहता हूँ। पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं इसमें एल्काना का परिवार के बारे में लिखा है। एल्काना का परिवार में हम देखते हैं कि उसकी दो पत्नियां थी। एल्काना के परिवार में पुराना नियम हो नया नियम हो, पारिवारिक जीवन का आदर्श के बारे में जब यीशु मसीह से पूछा गया तो यीशु मसीह ने कहा आरंभ में, जिसके विषय में जब फैमिली के बारे में सिखा रहा था मैंने आपको बताया, यानी सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ने एक आदम के लिए एक हव्वा को बनाया, एक हव्वा के लिए एक आदम को बनाया। पर जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ने लगे, मनुष्य के जीवन में मनुष्य अनेक कल्चर से, संस्कृतियों से गुजरे हैं। संस्कृतियों ने मनुष्य के जीवन में प्रभाव डाला। यद्यपि संस्कृति को मनुष्यों ने ही बनाया है, लेकिन आने वाला पीढ़ी पर पिछले पीढ़ी ने जो संस्कृति बनाया गया वो संस्कृति का असर आने लगे।
मनुष्य एक से अधिक पत्नियां रखने लगे। तो यहां पर एल्काना भी उसी संस्कृति का हिस्सा था कि एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा उस समय पर चलता था। बाइबल में ऐसा किसी के एक से अधिक पत्नियां रखे हैं, पुराना नियम में यदि आप पढ़ते हैं तो नया नियम में आप विचलित मत हो जाना। जब नया नियम में जब पौलुस कलीसिया के अगुओं के विषय में जब बात करते हैं, वो कहते हैं जो कलीसिया का अगुआ बनना चाहता है, आज हम एक कदम आगे बढ़ करके इस प्रकार बोल सकते हैं जो एक विश्वासी बनना चाहता है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, वो एक ही पत्नी का पति हो या एक ही पति का पत्नी हो। राइट? तो ये नया नियम का सिद्धांत है। पर एल्काना का परिवार में दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरे का नाम पेनीना। और हन्ना जो है वो बांझ स्त्री थी, उसका कोई संतान नहीं था, और पेनीना का संतान, और वो अपने में बहुत खुश रहने वाली एक महिला। पर उसको हन्ना को ताना मारने में ज्यादा खुशियां मिलती थी। तो जब भी परिवार में एक परिवार में जब दो पत्नियां हैं तो प्रॉब्लम, एक से इतना प्रॉब्लम है तो दो से, राइट? तो कई लोग एक को संभाल नहीं पा रहा है कि यहां एल्काना को तो दो को संभालने के लिए कितना परेशानी उठाना पड़ा होगा। पर एल्काना का एक स्वभाव है, वो कमजोर का साथ दिया। राइट? कमजोर का साथ दिया। परिवार में आपको किसका साथ देना चाहिए? अरे हमारा दो पत्नी है ही नहीं, इसलिए मजबूत कमजोर कौन जानेगा, ऐसा सोच रहा। किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, आपका दफ्तर में होगा, आपके स्कूल में होगा, आपका कॉलेज में होगा, आपके हर जगह पर होगा कि आपको किसके साथ देना चाहिए? कमजोर का साथ देना चाहिए। मैं ऐसे देखा है कि जब स्कूल और कॉलेजेस में ऐसा देखा है, कमजोर का सब लोग फायदा उठाता है, उसका मजाक उठाता है। राइट? हमारे बॉयज होम में भी ऐसा है, हो सकता है बॉयज होम के बच्चे सुन रहे हो या बाद में सुन रहे हो, सुनेंगे। वहां पर एक बच्चा कमजोर है, वो नया आया है, कुछ भी उसको देखेगा तो रो पड़ता है, कुछ भी उसको बोलेगा तो भी रो पड़ता है, और सारे बच्चों को ये मजा आता है उसको रुलाने में। तो उसका सुबह से लेकर के शाम तक का टाइम किस बात पर बीतता है? रोने में, रोना और शिकायत करना है। कई बार हम बड़े गंभीर कोई कार्य करता है, कई बार मैं जूम मीटिंग में प्रेयर में होता है ऑफिस में, तब भी वो रोते हुए दरवाजा धक्का मारते अंदर और रोते हुए वो क्या बोलता है वो भी समझ में नहीं आता है। उसके लिए फिर दो अनुवादक चाहिए, एक से भी काम नहीं चलता। और मैं समझ सकता हूं कि एल्काना का परिवार कैसा रहा होगा। पेनीना रोज बच्चों के मामले में हन्ना को ताने मारती थी, और हन्ना रोते 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 किसके पास? एल्काना के पास। और मैं एक दो वचन पढ़ूंगा ताकि मैं जो बोल रहा हूं वो कोई फिल्मेटिक सीन नहीं है, ये आपको समझ में आने के लिए बाइबल में हकीकत में लिखा है, और वो मैं आपको समझाने के लिए एक दो वचन में पढ़ूंगा। आप देखिए उसका पद 4 में हम देखेंगे एल्काना का एक और अच्छा स्वभाव था। वो देखिए तीसरा पद में हम देखेंगे, उसके बाद हम पद 4 में जाएंगे। तीसरा पद में वो पुरुष यानी एल्काना प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था, और वहां होफनी और फिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। ये पद का दूसरा भाग को हमने कई बार पढ़ा, कई बार अध्ययन किया। एल्काना के एक अच्छा स्वभाव था, याजक अच्छे नहीं थे फिर भी वो बलिदान चढ़ाने के लिए जाते थे। कई लोग चर्च में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि पास्टर खराब है, या कई लोग इसलिए चर्च में नहीं जाते हैं क्योंकि साथ में बैठने वाले विश्वासी ठीक नहीं है। आपको बलिदान चढ़ाना है तो आपको चढ़ाना है,
आप किसी को देख करके बाइबल मत पढ़ो, आप किसी को देख करके प्रार्थना मत करो, आप किसी को देख करके आराधना में मत जाओ। परमेश्वर के साथ आपके क्या संबंध है उस बात को आप ध्यान रखो। तो एल्काना का जीवन का अच्छा स्वभाव में से एक बात यह है, याजक अच्छे नहीं थे, याजक कुकर्म करने वाले थे, उसके बावजूद भी वो बिना छिड़े हुए प्रतिवर्ष यहोवा के भवन में जाते थे और बलिदान चढ़ाते थे, जो उस समय के नियम के मुताबिक अनिवार्य था एक विश्वासी के लिए। हालेलुया। इसलिए आप कलीसिया में जब आता है, किसी को देखने नहीं आते, किसी को सुनने नहीं आते, आप किसी को समझने नहीं आते, किसी को आप पसंद करें या ना करें, कोई आपको पसंद करे या ना करे, आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं। हालेलुया, आमीन। अब पद 4 में क्या लिखा है? पद 4 में लिखा है, जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वो अपनी पत्नी पेनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। और अगला, परंतु हन्ना को वो 2 गुना दान दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। पेनीना और उसके संतानों को वो दान दिया करता था। बलिदान चढ़ाने के बाद, वहां परमेश्वर के भवन में बलिदान चढ़ाने के बाद जो बच जाता था उसका सबका हिस्सा बढ़ जाता था, उसमें पेनीना को मिलता था, उसके संतानों को मिलता था, पर हन्ना को क्या देता था? 2 गुना। मैंने आपको बोला 2 गुना इसलिए देता था क्योंकि कमजोर का साथ देने के लिए। और नीचे जब पढ़ते हैं तो वो और क्लियर हो जाता है। 7वां पद में, वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पेनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। पारिवारिक स्थिति देखना, चिढ़ने वालों को चिढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे, इसलिए आप में से किसी का स्वभाव चिढ़ने वाला स्वभाव है, आज सुधर जाओ। जब आप सुधरोगे तो चिढ़ाने वाले अपने आप सुधर जाएंगे, है ना। आप यदि सोचेंगे आपको चिढ़ाने वाला सुधरने के बाद आप सुधर जाएंगे, संभव नहीं है। ओके, कुछ लोगों को मनुष्य नहीं चिढ़ाते हैं, शैतान चिढ़ाता है। एक के बाद एक परेशानी, उसके बाद और परेशानी। आप शिकायत करना आरंभ करो, आपका जीवन का शिकायत खत्म ना होने के लिए शैतान सुनिश्चित करेगा। आप शिकायत करना बंद करो, परमेश्वर का धन्यवाद देना आरंभ करो, शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। याकूब क्या कहता है? शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। शैतान से चिढ़ते रहोगे, शिकायत करते रहोगे, रोते रहोगे, भूखा रहोगे, दबे रहोगे, वो आपके ऊपर हावी होते रहेगा। पर उसका सामना करो। शैतान का सामना आप कैसे करोगे? जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब आप यीशु मसीह को ऊंचा करते हैं, यीशु का नाम को आप ऊंचे उठाता है, शैतान अपने आप नीचे आएगा। हालेलुया, आमीन। यहां पर एल्काना कमजोर पत्नी का साथ दिया करता था, उसको 2 गुना भाग दिया करता था, क्योंकि उसकी एल्काना की दूसरे पत्नी पेनीना और उसको हमेशा चिढ़ाती थी। एल्काना क्या बोलता था? 8वां पद में, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? यानी 10 बेटे मिल करके एक मां की जो सेवा दे सकते हैं, 10 बेटे मिलकर के एक मां को जितना खुश रख सकते हैं, ये आज के बेटों के बारे में नहीं है। आज यदि किसी स्त्री का 10 बेटे हैं तो फिर ये स्त्री को दुनिया में रहने का
अवसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको खिलाते पिलाते, इनका ख्वाहिशें पूरा करते, इनको रोटी कपड़ा दाना खवाना ये सब दे 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 करके माँ तो सुकुड़ते जाएंगे। ये उस समय के 10 बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। और 10 बेटे मिलकर के जितना सुकून और जितना सुख और जितना आराम एक मां को दे सकते हैं, उतना अकेले एल्काना देने के लिए कोशिश करता था, खुश रखने के लिए कोशिश करता था। पर हन्ना खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी? क्योंकि जो जो बच्चों का जो सुख है वो सब्स्टिट्यूट से पूरा नहीं होता, बच्चे चाहिए। और दूसरा, जो जो ताना मारते हैं उसको बंद करना है तो उसको क्या चाहिए था? एक संतान चाहिए था, तभी दूसरा ताना मारना बंद करेंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं, मैं कहानी बता करके समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि आज मेरे पास ज्यादा समय नहीं रहा। और ऑप्शन है, ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, हन्ना के पास भी ऑप्शन है। एल्काना जो सुकून देता है उससे खुश रहे, या परमेश्वर जो सुकून देता है वो प्राप्त करे। और हन्ना को एक चुनाव करना चाहिए था। चुनाव क्या है? या तो एल्काना जो खुश करते हैं, एल्काना जो उसको घुमाने के लिए ले जाता है, एल्काना जो उसको 2 भाग दे देता है, एल्काना जो उसको बातों में खुश करने के लिए कोशिश करता है, 10 बेटों से बराबर सुख देने का कोशिश करता है, उस पर खुश रहते हुए अपने हालात से समझौता करे। ओके गुड, परमेश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया, मेरे किस्मत में जो लिखा वो ही है, मेरे खोपड़ी में जो लिखा वो पूरा हो जाएगा, जो ऊपर वाला ने लिख करके भेजा वो पूरा हो जाएंगे। इस पर खुश रहो, या परमेश्वर के भवन में जाकर के परमेश्वर से मांग करके उसको पूरा करो। चुनाव है। तो हन्ना ने कौन सी बात को चुना? हन्ना ने कहा एल्काना तो अच्छा है, 2 भाग मिलते गए, खुश रखते हैं, पर मुझे इससे बड़ा चाहिए। वो परमेश्वर के भवन में गए और सब लोग जो 2 भाग का करके सब लोग अपना घर को चलने के लिए तैयार हो रहे थे। सब लोग जब आंगन में घूम रहे थे, हन्ना परमेश्वर के भवन के अंदर चली गई और याजक एली वहां पर उसके आसन पर बैठा हुआ था। और एली देख रहा है भवन के अंदर कौन जा रहा है, भवन के अंदर से कौन बाहर आ रहा है, भवन में जाकर के कौन प्रार्थना कर रहा है, यह सब कौन देख रहा है? एली देख रहा है। यहां पर एक महिला भोजन करने के बाद, बलिदान चढ़ाने के बाद भवन के अंदर आकर के बुड़बुड़ा रही है, बुड़बुड़ा रही है। आप उसके पहला अध्याय 12वां पद में, जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। प्रार्थना करने वाला किसके बराबर है? नशे करने वाले के बराबर है। जब आप अन्य भाषा में आराधना करते हैं, आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर पे आत्मा में आप आराधना करते हैं, एक अविश्वासी को क्या लगेगा? आप सोचो, जब पहली बार आप आराधना में आए, कुछ लोग अन्य भाषा में आराधना कर रहे थे, तो आपको क्या लगा? कुछ तो लगा होगा आपको। पेंतकोस्त का दिन जब 120 लोग अन्य अन्य भाषा में भर करके परमेश्वर की आराधना कर रहे थे,
आसपास से हजारों लोग जमा हो गए। सब लोगों ने क्या बोला? ये तो मदिरा पी रखा है, नशे में है। तब पतरस 11 लोगों के साथ खड़े होकर के बोलने लगा, भैया घड़ी को देखो, दिन का 11 ही बजा है, दुकान तो 3 बजे के बाद खुलेंगे। तुमको क्या लग रहा है हम पी रखे हैं? ये वो नशा नहीं है जो तुम समझते गए, पर ये वो नशा है जो तुम फिलहाल समझते नहीं है। हालेलुया, आमेन। प्रार्थना का उत्तर आपको चाहिए, प्रार्थना का उत्तर आपको चाहिए। एक असाधारण प्रार्थना का व्यक्तित्व बनिए। साधारण प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, हृदय के अंदर से निकलने वाला प्रार्थना, आंखें भर भर कर करने वाली प्रार्थना। रोमियों के पत्री 8वां अध्याय में पौलुस जब रोमी कलीसिया को पत्री लिखता है, वो कह रहा है कि आत्मा भी हमारी सगाई अदा करता है। कैसे प्रार्थना करना हम नहीं जानते गए, पर आत्मा हमारे लिए आगे भर भर कर प्रार्थना करते गए। हालेलुया। आपको पता है, जब आप आगे भर भर कर प्रार्थना करते गए, आपके होठ तो बुड़बुड़ाने का जैसा रहता गए, पर किसी को आवाज सुनाई नहीं देता, क्योंकि आगे किसी को सुनाई नहीं देते। आगे सुनाई देने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। हन्ना जब आगे भर भर कर प्रार्थना कर रही थी, तो उस वक्त एली को लग रहा था यह नशा कर रखा है, पर हन्ना की हृदय के धड़कन को सुनने वाला एक परमेश्वर उस भवन में उपस्थित था। हालेलुया, आमीन। और नंबर 2, मैंने एक पुस्तक में जब इसके बारे में जब पढ़ रहा था, है ना, मैं आपके सामने आने से पहले कुछ तो पढ़ के आता हूं। जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें इस प्रकार लिखा हुआ कि एक परमेश्वर के दास ने कहा, यह बुड़बुड़ाना एली को बहुत परिचित था, क्योंकि हर दिन उसका घर में यही होता था। उसके बच्चे नशेड़ी थे, याजक तो थे पर नशेड़ी थे। वो घर में नशा करने के बाद करता क्या था? यही करता था। और जब हन्ना को देखा, इसको भी लगा ये भी नशे में है, राइट। जिस चर्च का पास्टर ही पीने वाला है, तो विश्वासियों को देखने से ऐसा ही लगेगा ना कि भैया ये भी पीता होगा। है? जिस चर्च का पास्टर झूठ बोलता हो, उस चर्च का विश्वासी के बारे में हम पहले से बोलेंगे, अरे पास्टर झूठ बोलता है तो विश्वासी उससे भी बड़े झूठ बोलने वाला होगा, राइट। इसलिए एली को लग रहा था मेरे बच्चे नशा करने के बाद बुड़बुड़ाते गए, और ये महिला बुड़बुड़ा रही है, इसका मतलब इन्होंने भी नशा कर रखा है। पर हन्ना और एली के बीच में एक संवाद वहां पर हो रहा है, बातचीत हो रही है। हन्ना ने बोला, नहीं नहीं, मैं परमेश्वर से अपनी बातें कर रही हूं। पर एली को समझ में आता है, एली एक आत्मिक व्यक्ति है, ऐसा नहीं है एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। एली एक आत्मिक व्यक्ति है, वो हन्ना को आशीष दे रहा है। हालेलुया। हन्ना को आशीष दे रहा है कि जैसा तू प्रार्थना कर रही है, तेरा प्रार्थना इस्राएल का परमेश्वर सुने, तेरे हृदय की इच्छा को परमेश्वर पूरा करे, तेरे बिनती को तुझे दे। आनंदित होकर हन्ना चली जाती है। और दूसरे अध्याय में हम जब देखते हैं कि उसके लिए एक संतान मिला है, शमूएल, और उसने कहा मैंने यहोवा से मांगा, यहोवा से मांगा। शमूएल का अर्थ है यहोवा से मांगा, लेकिन शमूएल का असली अर्थ है यहोवा का नाम। यहोवा का नाम वो है शमूएल पद का, शमूएल शब्द का या नाम का अर्थ। पर हन्ना ने उसको एक नया अर्थ दे दिया। वो अर्थ है मैंने इसको यहोवा से मांगा। इसलिए आज हम किसी से पूछो शमूएल नाम का क्या अर्थ है, तुरंत उत्तर मिलेगा, यहोवा से मांगा। मांगना है तो
यहोवा से मांगो। मनुष्यों से मांग करके क्या फायदा? हालेलुया। मनुष्य कुछ चीजें आपको दे सकता है, तात्कालिक शांति आपको दे सकता है, आश्वासन आपको दे सकता है, पर स्थायी समाधान, आपका समस्या का स्थायी समाधान किसी मनुष्य के पास नहीं है। आपका समस्या का स्थायी समाधान स्वर्गीय परमेश्वर के पास है। वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। आपका प्रार्थना भले बुड़बुड़ाना सा लगे, लेकिन हृदय को देखने वाला परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया, आमीन। और हन्ना ने एक और बात कहा, परमेश्वर आप मुझे एक संतान दे तो मैं क्या करूंगी? उसको तेरे लिए अर्पण करूंगी। स्वार्थ की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। हन्ना अपना सुकून के लिए नहीं मांगा। हन्ना ने यह नहीं कहा परमेश्वर तू मुझे एक संतान दे, ये वो मेरा बूढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे वंश को आगे बढ़ाएंगे, मेरे घर में आशीषें रहेगा। नहीं, हन्ना ने कहा परमेश्वर तू मुझे एक संतान देंगे तो मैं उसे आपके लिए बड़ा करूंगी, आपको अर्पण करूंगी। परमेश्वर ने हमें संतान क्यों दिया? उसको अर्पण करने के लिए। मेरा 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 छोड़ो ना। ओवर पोसेसिवनेस, हम बच्चों पर इतना अपना अधिकार जताते हैं, इतना अपना हक जताते हैं, मेरा मेरा मेरा। अरे कोई बच्चा हमारा नहीं है, सब परमेश्वर का है। हमें उसका परवरिश करने के लिए दिया, देखभाल करने के लिए दिया, पढ़ाने के लिए दिया, ताकि हम उस बच्चे को परमेश्वर का सेवक बना सके, परमेश्वर के लिए अर्पण कर सके। माता पिताओं प्रार्थना करो, मेरा बच्चा चाहे दुनिया में कोई भी काम करे, मेरा बच्चा चाहे दुनिया में किसी भी फील्ड में जाए, वो परमेश्वर का सेवा करने वाला बने, वो आत्माओं को जीतने वाला बने, वो कलीसिया का खंभा बने। इसलिए परमेश्वर ने हमें संतानें दिए। हालेलुया, आमीन। यदि कोई भी बच्चा पूरा समय प्रभु के सेवकाई के लिए निकलना चाहता है कि अब दो, अपने संतानों को प्रभु के लिए दो, प्रभु का मार्ग के लिए दो, प्रभु का राज्य के लिए दो, कुछ ना कुछ सेवा करने के लिए दो। छोटे से सेवा कराइए, छोटे से। हन्ना ने समूएल को सेवा कराने के लिए कब छोड़ा? जब उसका दूध छूट गया। इसमें लिखा है जब उसका दूध छूट गया उसको सेवा करने के लिए छोड़ा। और एली याजक उसको क्या सेवा दिया होगा? 2 लफंगे याजक, 1 बुढ़े याजक, ये दोनों का बीच में है समूएल। एली के संरक्षण में है वो, एली के सुरक्षा में है वो। पर दो याजक है ना जो चर्च के अंदर कभी नहीं घुसते, वो बाहर ही घूमते। प्रभु का धन्यवाद। वो चर्च के अंदर घुसे होते तो शमूएल को मार डालते। कुछ लोगों को परमेश्वर बाहर ही घुमा के रखता है ताकि अंदर वाले सुरक्षित रहे। उसको जो चाहिए वो अंदर नहीं है, उसको जो चाहिए वो बाहर है। और एली ने क्या सेवा दिया होगा उसको? अगला दिन बाइक दे दिया होगा, बेटा बोल गीत गाओ, बेटा भजन संगीता बोलो, बेटा प्रचार करो। नहीं, परमेश्वर का भवन में झाड़ू पोछा करके, परमेश्वर का भवन को साफ कर करके वो याजकीय पद को सीख लिया। हालेलुया, आमीन। अपने बच्चों को छोटे में प्रभु के भवन की सेवा करना सिखाइए, परमेश्वर का राज्य की सेवा करना सिखाइए, कुछ ना कुछ सिखाइए। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मुझे भरपूर मौका मिला है सेवा कर करके सीखने के लिए, सेवा कर करके
से सीखने का मजा ही कुछ अलग है। शमूएल यदि 72 भविष्यद्वक्ता बना, शमूएल यदि 72 सेवक बना, उसका कारण यह है उन्होंने शिष्यता सीख लिया। शिष्य बनना, चेला बनना। आप चेला कब बन सकते हैं? जब आप किसी के अधीनता में रह करके सीखोगे, किसी को अपना मेंटर मानोगे। मैं यह नहीं कहूंगा गुरु मानोगे, हमारा एक ही गुरु है, हालेलुया, वो प्रभु यीशु है हमारा गुरु। हम बाकी सब सेवक है। किसी भी सेवक का अधीनता में रह करके आप सेवा सीख सकते हैं। सेवा सीखने के लिए सेवक के अधीन होना चाहिए। आप किसको ढूंढ रहे हो? सेवकों को ढूंढो, सेवा करने वालों को ढूंढो। भविष्यद्वक्ताओं का मत ढूंढो, प्रेरितों का मत ढूंढो, बड़े बड़े नाम धारण किए हुए लोगों को मत ढूंढो। ऐसा किसी सेवक को ढूंढो जो सेवा कर रहे हैं, और अपने बच्चे को उनके साथ जोड़ दो। कोई भाई होगा, कोई बहन होगा, कोई कलीसिया का अंकल होगा, कोई आंटी होगा, कोई बड़ा भैया होगा, कोई दीदी होंगे, उनके साथ जोड़ दीजिए। बोलो सेवा सीखो। एक दिन आपको लज्जित होने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एली लज्जित हुआ, पर एल्काना और हन्ना कभी लज्जित नहीं हुए। हालेलुया, आमीन। सेवा करने वाला शमूएल। किसकी प्रार्थना का फल है? हन्ना का प्रार्थना का फल। हन्ना का प्रार्थना को परमेश्वर ने क्या दिया? उत्तर दिया। और जब आप शमूएल के बारे में पढ़ोगे तो सही रीति से देखा जाए, और शमूएल लेवी गोत्र का था। लेवी गोत्र का, लेवी गोत्र का एक व्यक्ति जन्म से ही परमेश्वर के लिए समर्पित है, लेकिन हन्ना ने उसको दोबारा समर्पित की। हालेलुया, आमीन। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मसीह परिवार में जन्म लिया है? जब किसी से पूछो कि उद्धार कब पाया, हम तो जन्म से ही मसीह है, जन्म से ही। नहीं नहीं, एक समर्पण का अनुभव होना चाहिए, वो है उद्धार पाने का। उद्धार पाने का अनुभव क्या है? मैं स्वेच्छा से परमेश्वर के लिए समर्पण करता हूं। मैं विश्वास करता हूं यीशु ही परमेश्वर है। मेरा जन्म मसीह परिवार में हुआ होगा, परंतु मैं स्वेच्छा से समर्पण करता हूं। हन्ना ने दोबारा शमूएल को समर्पित किया है। वो एक समय पर याजक भी बना, और एक समय पर वो भविष्यवक्ता भी बना, एक समय पर वो न्यायी भी बना। 3 पदों पर एक समय एक व्यक्ति आसीन आप किसी को देख सकता है तो वो शमूएल। शमूएल से पहले एली। एली भी ऐसा ही था। कैसा था? एली भी ऐसा ही था। कौन था एली? वो लेवी गोत्र का था, इसलिए वो याजक बना, और वो न्यायी भी था, पर वो भविष्यद्वक्ता नहीं था। शमूएल को परमेश्वर ने एक और पदवी दिया। वो क्या दिया पदवी? भविष्यद्वक्ता। एली 2 पद पर आसीन रहा, पर शमूएल 3 पद पर। जिसको आप शिक्षा देंगे वो आपसे बढ़कर के काम करेगा। जब आपसे बढ़कर के कोई काम करेगा तो आप आमीन बोलोगे, हालेलुया बोलोगे, प्रेज़ द लॉर्ड बोलोगे, या उसका टांग खींचोगे? यार मैंने सिखाया इसको, मेरे से बढ़कर के वो क्यों काम कर रहा है? मेरे से बड़ा कैसा हो गया है? नहीं, हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? उसको आगे बढ़ाना है। एली से सीखा हुआ शमूएल एली से बढ़कर के काम किया। हमसे सीखने वाले लोग हमसे बढ़कर के काम करें। यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से क्या कहा? तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे, मुझसे बढ़कर काम करोगे, मुझसे बढ़कर काम करोगे। यीशु ने यह आजादी हमें दिया गया, तो यह आजादी औरों को भी दे। हालेलुया। पर मेरा विषय वो नहीं है, इसलिए मैं मेरे विषय पर आकर के समाप्त करना चाहता हूं। हन्ना की प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। यदि हन्ना की प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे।
पर समझौता करते रहोगे, ओके मैं कंफर्टेबल हूँ, 2 भाग मुझे मिल रहा है, बड़ा सुकून मुझे मिल रहा है, ठीक है, मैं मेरे किस्मत में जो लिखा है वही होगा, आप वहीं बैठे रहोगे। हन्ना जिंदगी भर भांज औरत बनी रहती, पर जब हन्ना ने समझौता नहीं किया, हन्ना ने कहा परमेश्वर का एक भवन है, उस भवन से मुझे उत्तर मिलेगा, उस भवन में मैं प्रार्थना कर सकती हूँ। जब वो भवन में जाके आंखें भर भर कर प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया है। आज आंखें भर भर के करने वाली एक प्रार्थना का मालिक बनिए। आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, इस वचन के आगे हम समर्पण करते हैं। आपने हन्ना की प्रार्थना को सुना, हमारी भी आप प्रार्थना को सुनेंगे। प्रभु, हम हालातों से समझौता करके रहने वाला ना बने। हम पिता परमेश्वर आपके भवन में आकर के आंखें भर भर के प्रार्थना करने वाला बने। हमारा सभी विषयों का समाधान आपके भवन में है, आपके वचन में है, आपके आत्मा में है। वो प्राप्त करने में हमारी सहायता कर। सभी भाई बहनों को आशीष दे, जो यहाँ पर बैठे हैं, उनको, जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, देख रहा है कि हमारे साथ आराधना में शामिल हो रहा है, सबको आशीष दे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।